नमस्कार दोस्तों, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। रक्षाबंधन का पर्व, भाई बहन का त्यौहार, हमने भी राखी बांध ली, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते रहें। राखी भाई बहन का त्यौहार जरूर है, लेकिन राखी उन लोगों का भी त्यौहार है जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसलिए हम भी इस नाते आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी आपकी रक्षार्थ चैनल को कंटिन्यू चला रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट्स कर रहे हैं, आपके लिए हम फाइटिंग कर रहे हैं, केसेज लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। ये कानून जो है उसको हमने सिरोधार्य कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ज्ञान है लॉ से रिलेटेड वो सभी के काम आए। ऐसा नहीं है कि हम केवल सर्विस मैटर्स के ही केसेस के ऊपर पैरवी करते हैं, बल्कि हम जो हैं जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं, लेडीज़ को तंग किया जाता है, इस तरह के जो केसेज हैं उनको घरेलू हिंसा के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार से दहेज के प्रकरण में उनको फंसा दिया जाता है, मर्डर कर दिए जाते हैं, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न की जाती है। आप हमसे परामर्श लेने के लिए आ सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपके केसेस में आपकी मदद भी करेंगे और आपको काउंसलिंग भी करेंगे। लॉ के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको लॉ का ज्ञान नहीं है उन्हीं के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, घरेलू हिंसा की, मारपीट की, दहेज की, प्रताड़नाओं की, यातनाओं की। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने हौसले बुलंद रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। रही बात, अभी फ़िलहाल IAS के इंटरव्यू जारी हैं। कई कैंडिडेट्स हमारे पास में काउंसलिंग और ज्ञान मार्गदर्शन के लिए आते रहते हैं, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट प्रीलिम्स जो है वो 10 अक्टूबर को फिक्स है, तो प्रीलिम्स के जो नेक्स्ट 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो थोड़ा टफ आएगा, एनालिटिकल आएगा, तो सारी घटनाक्रमों को आप बहुत बारीकी से छान डालिए। तालिबान से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ओलंपिक, विशेष रूप से ओलंपिक में जो भी भारत का प्रदर्शन रहा है और क्या ओलंपिक का इतिहास है, वहाँ से शुरू करते हुए आपको जो है अपनी तैयारी जारी रखनी है। तभी जो है आप सफलता को सिरोधार्य कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण, आपका एक एनालिसिस होता है, उसमें तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी निश्चित रूप से। एनटीटी की जहाँ तक बात है, अभी RJS की बात कर लेते हैं। RJS की वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, RS की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। कोचिंग करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, पेपर्स की कटिंग काटें और फिर अपने जो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का जो तरीका है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। अगेन, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कंटिन्यू राइटिंग अपनी स्किल, जो एक लाइव डेमो होता है एग्जाम हॉल का, वो आपको करना है। तब जाकर के आप सफलता के चरमोत्कर्ष जिसे कहते हैं, उस पर आप चरम स्थिति पर पहुंच पाएंगे। इसलिए चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है, लगन के साथ मेहनत करनी है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अपने अरमानों को ऊंचाई पर रखना है। अरमान यदि ऊंचाई पर नहीं रहेंगे तो फिर हताशा आएगी, निराशा आएगी, और जहाँ निराशा आ गई वहीं पर जो है आपके विचार बदल जाएंगे। इसलिए विचारों को कभी भी निराशा के गर्त में मत डालिए। हमेशा आशा बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहने का तरीका है अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव विचार ही मत लाइए। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मूल मंत्र अपना लीजिए। ड्यूटी, कर्तव्य, सफलता, ड्यूटी, कर्तव्य, सफलता, ड्यूटी, कर्तव्य, सफलता, याद रखना। इसलिए मेहनत करिए। रही बात एनटीटी की, तो एनटीटी की जहाँ तक बात है तो केवल यही है कि सितंबर के पहले वीक में निश्चित रूप से आपकी हियरिंग हो जाएगी। सितंबर तक वेट करिए। 4 सितंबर की डेट उसमें लगी हुई है। डेट नेट पे आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता हाथ लगेगी। और यदि किसी को अभी भी रिट दायर करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस
पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मेरिट्स कब अलग अलग हो सकती हैं, किसी का सर्टिफिकेट कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर मेरिट्स। तो मेहरबानी करके अभी रिट दायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। तो और कोई बात है नहीं, अभी हमने सोचा कि आपको राखी की बधाई दे दें, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वेट करें 4 सितंबर तक एनटीटी वाले। बट बाकी चीज़ों में ये नहीं कि एनटीटी के भरोसे आप रहें, जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी वटेवर, आप उनकी तैयारी जारी रखें, कोचिंग जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। एक चीज़ के भरोसे नहीं, मल्टीपल, एक होती है बैलेंस, कभी हम बैलेंस और अनबैलेंस थ्योरी बताएंगे आपको। एक होती है बैलेंस थ्योरी, एक होती है अनबैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी में क्या करते हैं, हम एक ही लक्ष्य को के पीछे भागते रहते हैं। अनबैलेंस थ्योरी में क्या होता है, हमको अपना एक नहीं 2-3 लक्ष्य तो रखने ही चाहिए। वर्तमान युग जो है वो कंपटीशन का युग है, इसलिए 2-3 लक्ष्य रख करके आप काम करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच अगेन, हैप्पी राखी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।